नमस्कार। आज का विषय है फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान के बारे में बात करते हैं। वाक्य के अंत में गा, गी और गे होगा, यानी कि फ्यूचर भविष्यकाल। जब कोई कार्य हम करना चाहते हैं, हुआ नहीं है, न पहले किया है, न कर रहे हैं, करेंगे आगे भविष्य में, वो सब आएंगे फ्यूचर टेंस में। आज बात करते हैं फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसके अंत में गा, गी, गे, गा यानी कि लड़के के लिए, गी लड़की के लिए और गे यानी कि बहुवचन के लिए आएंगे। जैसे राम जाएगा, राम आएगा, राम खाएगा, राम पिएगा, राम सोएगा, वह आएगा, वह हंसेगा, वह काम करेगा, वह जाएगा इत्यादि। जिसमें गा, गे, गी आएंगे, वो सब क्या होंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस में। चलिए बात करते हैं सकारात्मक वाक्यों की। और सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, तीनों वाक्यों में सबसे पहले बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। देखिए, दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होगी। इससे पहले वाले दोनों पॉइंटों में यानी कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में हमने दो प्रकार की क्रियाओं में, जैसे एक वचन के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग, सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। यहाँ यानी फ्यूचर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होगा। सेल का प्रयोग केवल आई और वी के लिए किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट या कर्ता आई या वी हो, यानी कि मैं और हम, ये दो हो, तो उसके साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। बाकी शेष सब्जेक्ट में इनके अलावा जो भी बचे हुए हैं उनमें विल का प्रयोग करेंगे। नोट कर लें, आई वी के साथ सेल का, बाकी से सब में विल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, सकारात्मक वाक्यों की बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल या विल का प्रयोग करें। आई वी हो तो सेल, बाकी सब के लिए विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, वाक्य खत्म। उदाहरण, राम खाना खाएगा, राम विल ईट फूड। हम बाजार जाएंगे, वी सेल गो टू मार्केट। तो ये है, आई और वी हो तो सेल का प्रयोग करें, बाकी सब में विल का प्रयोग करेंगे। सकारात्मक वाक्य है, सीधा वाक्य, जैसे वह जाएगा तो ही विल गो, वह आएगा तो ही विल कम, वह खाएगा तो ही विल ईट, वह पिएगा तो ही विल ड्रिंक। आप भी ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाकर उनका अभ्यास कर सकते हैं। नोट करें। उसके बाद बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों की। नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आया हो, देखें, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, उसके तुरंत बाद नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस शेष वाक्य के साथ ख़त्म। देखें, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाना है नकारात्मक वाक्यों में। सभी टेंसों की यही पहचान है। राम खाना नहीं खाएगा, राम विल नॉट
ईट फूड। राम विल नॉट ईट फूड। राम जाएगा, उसका नकारात्मक हो जाएगा, राम नहीं जाएगा तो राम विल नॉट गो। राम नहीं आएगा तो राम विल नॉट कम। इस तरह से, या राम पढ़ेगा, उसका नकारात्मक, राम नहीं पढ़ेगा तो राम विल नॉट रीड। तो इस तरह से आप भी छोटे वाक्य बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। नकारात्मक वाक्य है, दूसरा उदाहरण देखें बहुवचन के रूप में, मैं नहीं जाऊंगा। ये वाक्य कॉमन है। आई के साथ सेल का प्रयोग, नॉट गो, आई शैल नॉट गो। इससे भी आप 10-15 वाक्य बना सकते हैं। मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं देखूँगा, मैं नहीं चलूँगा। वो सब आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, और क्रिया चेंज हो जाएगी उसमें। देखने में लुक हो जाएगा, चलने में वॉक हो जाएगा, बात करने में टॉक हो जाएगा, पढ़ने में रीड हो जाएगा, खाने में ईट हो जाएगा, पीने में ड्रिंक हो जाएगा इत्यादि। तो आप भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। नकारात्मक वाक्य है, नोट करें। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, इसलिए शैल या विल से शुरू करें। आई वी हो तो शैल, बाकी सब के लिए विल का प्रयोग करें। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखें। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह खाएगा, वह है इसलिए विल का प्रयोग करें। विल ही ईट। क्या हम जाएंगे, तो सेल से शुरू करें क्योंकि हम हैं, यानी कि वी के लिए। सेल वी गो। क्या हम पढ़ेंगे, क्या हम खेलेंगे, क्या वह खेलेगा, क्या तुम खेलोगे। इन सब में छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप भी अभ्यास कर सकते हैं। प्रयोग करना है शेष सभी के लिए विल का, जबकि आई और वी के लिए सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी सेंटेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य। नोट करें होमवर्क 10 वाक्य जिनकी अंग्रेजी आपको बनानी है आज के टेंस के अनुसार, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।